हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग इंग्लिश के पार्ट बी में पोइट्री में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। इसको लिखा है रॉल्फ वाल्डो एमर्सन ने। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग ऑथर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, लेखक के बारे में जान लेते हैं। रॉल्फ वाल्डो एमर्सन 25 मई 1803 में बॉस्टन के मास्कट में जन्मे थे और 1821 में इनके भाई ने इनको अपने स्कूल का निर्देशक बना दिया था। 1823 में इन्होंने एक पोएम लिखा जिसका नाम था गुड बाय, और 1832 में वो एक अंतर्ज्ञानवादी बने और अपने एस्से से लीडिंग करते हुए, इस जो एस्से था जिसे लीड कर रहे थे उसका नाम था सेल्फ रेलियंस एंड द अमेरिकन स्कॉलर। 1870 तक एमर्सन ने लिखना जारी रखा और लेक्चर भी देना जारी रखा। 27 अप्रैल 1882 में कॉन्कर्ड मास्कट में वो उनकी मृत्यु हो गई। इतना समझ में आया आप लोगों को? चलिए अब हम लोग बात करते हैं मेन थीम ऑफ द पोएम। इस पोएम में एक पर्वत है और एक गिलहरी है, उसके बीच में कुछ वार्तालाप हो रहे हैं। उस वार्तालाप में पर्वत जिसे अपने बड़ेपन पर घमंड है, पर्वत को अपने बड़ेपन पर घमंड है, तो गिलहरी को वो हे दृष्टि से देखता है और उसे छोटा आत्मसंतोषी जीव कहता है। गिलहरी अपने अस्तित्व, एग्जिस्टेंस मीन्स अस्तित्व, को उचित ठहराने के लिए अनेक तर्क देती है, अलग अलग एग्जाम्पल देती है। इस प्रकार कवि हमें बताता है कि ईश्वर की सृष्टि में बड़ा और छोटा, धनी और निर्धन, सभी को भिन्न भिन्न विशेषताएं और स्थान प्राप्त हैं। एक को दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए और उनमें से किसी को भी दुर्बल अथवा बेकार नहीं मानना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सबका अलग अलग स्थान है और सबके अलग अलग गुण हैं, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर में, रीडिंग करते हैं। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल had a quarrel, and the farmer called the latter little prig। मतलब एक बार पर्वत और गिलहरी में झगड़ा हुआ और उस झगड़े में पहले वाले यानी कि पर्वत ने गिलहरी को छोटा आत्मसंतोषी जीव कह देता है। One replied, "You are doubtless very big, but all sorts of things and weather must be taken in together to make up year and a sphere, and I think it no disgrace to occupy my place। मतलब गिलहरी ने उत्तर दिया, निसंदेह तुम बहुत बड़े हो, लेकिन एक वर्ष और इस संसार को बनाने में सभी प्रकार की वस्तुओं को समान महत्व दिया जाना चाहिए। मैंने संसार में जो स्थान पाया है, मैं उसमें अपना अपमान नहीं समझती। If I am not so large as you, you are
not so small as I, and not half so spry. I will not deny you make a very pretty squirrel track. गिलहरी कहती है कि मैं तुम्हारे जितनी विशाल नहीं हूँ जितने तुम हो, तो तुम भी इतने छोटे नहीं हो जितनी मैं हूँ, और तुम मुझसे आधे भी चुस्त और फुर्तीले नहीं हो। स्प्राई मीन्स होता है चुस्त या फुर्तीले। लेकिन मैं इससे भी इनकार नहीं करती हूँ कि तुम मेरे लिए इतना सुंदर मार्ग बनाते हो। मैं इससे भी इनकार नहीं करती हूँ कि तुम मेरे लिए इतना सुंदर मार्ग बनाते हो। टैलेंट डिफर, all is well and wisely put. If I cannot carry forests on my back, neither can you crack a nut. It means इस संसार में विभिन्न जीवों या वस्तुओं की योग्यताएं अलग अलग हैं, लेकिन ईश्वर ने इन चीज़ों, जीवों और उनकी योग्यताओं को अच्छी तरह और बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यवस्थित किया है। यदि इफ़ आई कैन नॉट, यदि मैं अपनी पीठ पर एक जंगल को नहीं ढो सकती, तो तुम भी एक अखरोट नहीं तोड़ सकते।